Good evening, class. Hope my voice is audible to you clearly. Let me confirm in chat box that I am audible to you clearly. मेरी आवाज आपको आ रही है अच्छे से? Okay. Yes. So let us start the topic. So currently we are discussing the topic triangle. अभी हम लोग ट्राइंगल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो पिछले क्लास में हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड अप टू एक्सरसाइज 3.3. हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 तक से पहले का जो भी थ्योरम्स थी, प्रॉपर्टीज थी, वो सारी हमने डिस्कस किया. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. ओके. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे पहले समझाने का कोशिश करता हूँ. सो लेट अस सपोज ड्रॉ अ लाइन. कोई एक आप लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके. सो दिस इज लाइन और इस लाइन के बाहर में कोई एक पॉइंट है. ओके. देयर इज अ पॉइंट आउटसाइड दिस लाइन. ओके. तो इस पॉइंट से आप बहुत सारे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो कि इस लाइन, let us suppose the name of this line is segment is AB and this is point P. So point P से बहुत सारे लाइन सेगमेंट हो सकते हैं जो कि लाइन AB पे आकर के मिले, राइट, लाइक दिस वन. ओके. सिमिलरली इस तरीके से आप बहुत सारे लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो. बट द लाइन which is perpendicular to the line AB is the smallest. Okay. So PO एक ऐसी लाइन है that is perpendicular to the line AB. Okay. So PO is the shortest line segment. Okay. line segment हम उसे कहते हैं जिसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स्ड होती है. ओके. सो कोई भी एक लाइन आपको दिया जाए, जैसे इस केस में आपको लाइन ए बी दिया गया है एंड देर इज अ पॉइंट पी आउटसाइड द दिस लाइन. ओके. सो इस पॉइंट पी से आप बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो. ओके. बहुत सारे आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. तो एक ऐसी लाइन आएगी डैट विच इज पी ओ, जो कि इस लाइन सेगमेंट पे यहाँ पे it will make 90 degree of angle, means the line will be perpendicular. Okay. तो this line will be shortest. Okay. यहाँ पे आप बहुत सारे लाइन देख रहे हो. Let us suppose this is L1, L2, this is line L3, this is L4. Okay. So L2 is the perpendicular, so it is the shortest, right? So let us go to your book. So it is written that every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end point. ये कोई दूसरा थ्योरम है. ओके. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके. नहीं, ये जो अभी मैं आपको डिस्कस किया ये हम थोड़े आगे जाके पढ़ेंगे जब हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल में, तब ये हम पढ़ेंगे. ओके. ये मैं आपको थोड़ा पहले बता दिया. So let us try to understand this. Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end point of the segment. Okay. Let us suppose यहाँ पे हम एक लाइन, हमने लाइन सेगमेंट ए बी लिया, राइट, जैसे यहाँ पे नीचे फिगर में दी गई है. और देर इज अ लाइन एल विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब
that AM is equal to BM. ओके, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। ओके, तो मैं आपको इधर बताता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। सो देर इज अ लाइन, आपने एक लाइन लिया, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, मैं अच्छा से नहीं बना पाया, जस्ट वेट। यस, लेट अस टेक अ लाइन ए बी। ओके, दिस इज लाइन ए बी, और आपने क्या किया, एक लाइन एल लिया। ओके, जो कि इस लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, एंड दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एल क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और ये लाइन क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट 1, ओके, एंड दिस इज रेड वन इज पॉइंट 2। तो आप ए को इस रेड वाले से मिलाओगे और बी को इससे मिलाओगे, एंड इसी तरीके से व्हेन यू मैच this point to A and this point to B, what will happen? This is P1 point 1 and this is point 2. So कोई भी पॉइंट से जब आप इस सेगमेंट के एंड पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो क्या होगी? These two line segment will be equal. So in this case, AP1B, the length of AP1 will be equal to the length of BP1. Similarly, यहाँ पे ये जो रेड वाला जो केस देख रहे हो, इस केस में the length of AP2 will be equal to BP2. ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे आप फिर से समझ सकते हो, जैसे हमने एक लाइन लिया, दिस इज एक्स वाई, एक परपेंडिकुलर है, राइट, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल, ये एक्स वाई की लेंथ क्या थी? 8 सेंटीमीटर थी। ओके, और आपने क्या किया, इसे बाइसेक्ट किया टू इक्वल पार्ट में। अब क्या हुआ, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर आप ये एंड पॉइंट से, डेट इज एक्स एंड वाई से, कोई भी लाइन इस परपेंडिकुलर लाइन पे ड्रॉ करोगे, डेट इज एम एन, सो दिस लेंथ विल बी इक्वल। ओके, इसी तरीके से अब कैसे भी आप ड्रॉ करते जाओ, द लेंथ विल बी इक्वल। ओके, मीन्स दिस वन is equal to this one is equal to this one, similarly this is equal to this। तो ये हमारा ये थ्योरम कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट आर इक्वल। ओके, मीन्स यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट 1 2 3, या नीचे में भी ले लो। ओके, लेट अस सपोज यहाँ से हम बी को मैच करते हैं और ए को मैच करते हैं, दिस पॉइंट इज एक्स, तो एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। सिमिलरली ये पॉइंट मैंने जेड लिया, ए को जेड से मैच किया हमने, जेड को बी से हमने मैच किया, सो द लेंथ ऑफ ए जेड इज इक्वल टू बी जेड। सो दिस थ्योरम इज दिस, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। अब थ्योरम यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया गया है, इस थ्योरम का हम पार्ट 2 के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। Part 2. Any point equidistant from the end point of a segment lies on the perpendicular bisector of the
सेगमेंट। ओके, तो मीन्स उसी का ये कन्वर्ज है, यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिया है। ओके, मीन्स लेट अस सपोज आपने क्या किया, एक लाइन लिया ए बी, और इस एक कोई लाइन है एम एन, राइट। सो आपने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ए से एम एन पे एक लाइन ड्रॉ किया, और उसी पॉइंट से आपने बी को आपने मैच किया, एंड यू फाइंड दैट द लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू बी एम। सो इफ दिस लेंथ इज इक्वल, देन यहाँ पे line MN will perpendicular bisector of AB. Okay, means perpendicular to AB as well. The line MN will be perpendicular bisector to the line AB. Okay, जैसे यहाँ पे आप इस फिगर में आप देख रहे हो, the length of AP और BP की लेंथ क्या है, इक्वल है। यहाँ पे 3 साइन से आपको दिखाया गया है। ओके, सो any point equidistant from end point of a segment lies on the perpendicular bisector of the segment, right? So yes, so ये जो P point, ये जो आप यहाँ पे 3 लाइन देख रहे हो, यहाँ पे 3 लाइन देख रहे हो, मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया है, AP इज इक्वल टू आपको BP दिया गया है। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड दैट AM is equal to MB and AB is perpendicular to the line P. ओके, सो यहाँ पे ये थ्योरम का प्रूफ दिया गया है, आप घर पे जाकर के प्रूफ करने का कोशिश करिएगा। ओके, यहाँ पे कंग्रुएंस की मदद से आप प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन भी करनी है। ओके, सो PAM ट्राइंगल मीन दिस वन ट्राइंगल एंड दिस वन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को आप कन्ग्रुएंट करोगे। कन्ग्रुएंट करने के बाद आपको क्या आएगी, हाँ, कन्ग्रुएंट करने के बाद आप पाओगे दैट द सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज M इज द मिड पॉइंट। ओके, तो पहला और दूसरा पार्ट दोनों का क्या है, अपोजिट है। नाउ लेट अस डिस्कस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो मैं अभी आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताता हूँ। सो अगर बीच में किसी का कुछ क्वेश्चन होगा, देन यू कैन रेज योर हैंड। अगर आप बीच में कुछ नहीं समझ पा रहे हो, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हो, और ऑल्सो यू कैन टाइप द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो लेट अस सपोज एक हम एंगल लेते हैं, कि एंगल जहाँ पे कर्व होती है वहां पे एंगल बनती है। ओके, सो ए बी सी इज एन एंगल, राइट। सो अब हम एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं। ओके, सो लेट अस सपोज ए बी सी की मेजरमेंट अगर 100 डिग्री आपको दी गई है, तो आप क्या कर रहे हो, एक ऐसा यहां से लाइन ड्रॉ कर रहे हो which divides these two angle into two equal part, that is this one is 50 and this one is also 50 degree। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, this line is called as angle bisector, जो कि हमने इससे पहले भी पढ़ा है। ओके, सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। सो ABC इज एन एंगल, ABC यहाँ पे आपको एक एंगल दिया गया है, just wait। okay, and let us say BM is a line। okay, BM
यहाँ पे मैं एक एंगल बाइसेक्टर लेता हूं. सो BM is a line which divides angle ABC into टू इक्वल पार्ट. तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है. ओके. सो BM यहाँ पे क्या है, BM इज एंगल बाइसेक्टर. राइट, BM इज एंगल बाइसेक्टर. ओके. सो अब आप BM पॉइंट पे, ये जो BM जो लाइन सेगमेंट है, इस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो. तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे 2 पॉइंट लेके आपको एक्सप्लेन करके आपको मैं दिखाता हूं. लेट अस से दिस इज पॉइंट P1 and the red point is P2. ओके. सो BM लाइन सेगमेंट पे अगर आपको ये फिगर छोटा दिख रहा होगा तो आप अपनी स्क्रीन को ड्रैग करके फिगर को लार्ज कर सकते हो. राइट. वो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से दिख रहा होगा. लेट मी सी. हाँ. Yes. So I have taken 2 points. This is point P2 and this is point P1. So अगर हम P1 से BC पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और P1 से AB पे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी. सिमिलरली अगर हम P2 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर BC पे ड्रॉ करते हैं और P2 से AB पे ड्रॉ करते हैं, देन द लाइन length of the line segment will be equal. So I am going to draw a line segment P2 D and P2 E. Okay. So यहाँ पे the length of P2D is equal to P2E. Similarly, अगर आप पॉइंट P1 से BC पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो और पॉइंट P1 से AB पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, दैट इज F and G. Then similarly P1F is equal to P1G. Okay. P1F is equal to P1G means the length of this line will be equal to the length of this line. Similarly, the length of P2D will be equal to the length of P2E. इसी तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो. आप यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ करके 2 परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे एंड यू विल फाइंड दैट द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइंस आर इक्वल. तो इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं. प्रूफ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं. सो हम प्रूफ इसे कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूं. ओके. प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो लेट अस सपोज यहाँ पे 2 ट्राइंगल हम लेते हैं. यू विल राइट इन ट्राइंगल BFP1 एंड BGP1. दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर करने हैं, सॉरी कंग्रुएंट करने हैं. ओके. एंड मीन्स मैंने ये ट्राइंगल लिया BFP1 एंड B के बाद G इधर है, BGP1. ओके. ये दोनों ट्राइंगल को जब आप कंग्रुएंट करोगे तो ये वाली साइड, दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल. ओके. तो इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपका प्रूफ हो जाएगा. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.
ये क्या हो रहा है? यस, अब हम एंगल की, ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मैं आपका थोड़ा चैट बॉक्स देख लेता हूं कि व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विडिस्टेंस। वेरी गुड। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप बेझिझक आप चैट बॉक्स में आप डाल दिया करिए, नहीं तो ऐसा होता है कि कैसे पूछें, ओके, तो मीन्स वो रह जाती है कंफ्यूजन में। ओके, इक्वी डिस्टेंस। ओके, सो इक्विडिस्टेंस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। सो पहला हम इक्वी लेते हैं। सो इक्वी मीन्स इक्वल। ओके, मैं आपको समझाने के लिए इसे बाइफर्केट कर रहा हूँ। एंड डिस्टेंट मीन्स डिस्टेंस। ओके, इक्वल डिस्टेंस। सो मैंने आपको क्या बताया, आप एक लाइन लेते हो ए बी। ओके, ए बी आपने एक लाइन लिया और इक्वी डिस्टेंस कहाँ पे आया था? हाँ, ये अभी हमने जो बताया उसी में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में इक्वी डिस्टेंस आया था। सो कोई आप एक एंगल बना लो, एंगल तो बहुत सारे हो सकती है। सो लेट अस सपोज ए बी सी इज एन एंगल and D is the angle bisector. So यहाँ पे the measurement of CBD is equal to ABD. ओके, BD यहाँ पे क्या है? एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर में आपको पहले समझा दिया हूं, राइट। तो BD एंगल बाइसेक्टर है। इट मीन्स दैट द मेजरमेंट ऑफ CBD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ABD। ओके, तो अगर आप किसी भी इस BD लाइन सेगमेंट पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ओके, तो मैंने एक पॉइंट लिया, इसका नाम हम P दे देते हैं। ओके, सो इस पॉइंट से आप BC रे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया M। Similarly, you can draw a perpendicular line from point P to BA और इसका नाम मैंने क्या दे दिया? N। ओके, सो द लेंथ ऑफ PM, यहाँ पे मैं लिखता हूं द लेंथ ऑफ PM विल बी इक्वल टू PN। ओके, द लेंथ ऑफ PM विल बी इक्वल टू PN। इट मीन्स अगर सॉरी, अगर मान लेते हैं PM की लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो PN की भी लेंथ क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे लेंथ इक्वल है एंड यू कैन ऑल्सो से दैट पॉइंट P is equidistance from this line segment and this line segment। पॉइंट P पे जब आप इस लाइन सेगमेंट से डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये आएगी और पॉइंट P से इस लाइन सेगमेंट पे जब डिस्टेंस फाइंड करोगे तो PN आएगी। मीन्स बोथ आर इक्वी डिस्टेंस। होप आप समझ गए होंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की हम इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देर आर 3 थ्योरम इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल में हम 3 थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट if two sides of a triangle are unequal,
then angle opposite to the longer side is larger. ओके, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट पढ़ दिया, आप समझे भी होंगे या नहीं भी समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो आप जब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अगले चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो आप कंपास का यूज करोगे. ओके, यू विल यूज द कंपास. ओके, you will use the compass to draw the construction. ओके, तो कंपास कुछ इस तरीके की होती है, इसे आप रोटेट करते हो. ओके, और यहाँ पे एक निडल रहती है और यहाँ पे आप पेंसिल लगाते हो, राइट. सो दिस इज कंपास. तो कंपास के दोनों आर्म के बीच में एक एंगल बनती है, राइट. देयर इज सम एंगल बिटवीन द लेग ऑफ कंपास. ओके, तो अगर इस कंपास को आप स्प्रेड करोगे, और अगर मीन्स अब मैं इस कंपास को थोड़ा सा और स्प्रेड करके मैं इसे यहाँ पे फिर से बना रहा हूं, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा? सो नाउ द दिस लेंथ विल बी इंक्रीज. ओके, सो लेट अस सपोज यहाँ पे हम दो ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ. ओके, तो ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल पहले क्या था? कम था. से दिस एंगल इज, ऐसा मानते हैं दैट दिस एंगल इज 80 डिग्री. पहले ये एंगल क्या था? 80 डिग्री था. अब ये एंगल क्या हो गया? 120 डिग्री हो गया. ओके, तो एंगल में चेंज होने की वजह से कौन सी लेंथ यहाँ पे चेंज हुई? तो कंपास तो हमारा वही है. ओके, मीन्स ये जो ए बी की लेंथ है वो डी की लेंथ दोनों इक्वल हो गई. सिमिलरली जिसमें पेंसिल हम लगाए थे कॉम्पास के, उसकी भी लेंथ क्या है? सेम है. ओके, बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? द लेंथ ऑफ बी सी इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ ई एफ. सो अगर कोई एंगल इंक्रीज होती है तो उसके अपोजिट में जो साइड होते हैं उसकी भी लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है, राइट. So let us discuss now the theorem. So the theorem says if two sides of a triangle are unequal, ट्राइंगल की दो साइड यहाँ पे अनइक्वल है, मीन्स बराबर नहीं है. सो मैं यहाँ पे मान के चलता हूं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी. मीन्स ए बी की जो लेंथ है और BC की जो लेंथ है, ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है. ओके, मीन्स कोई एक छोटा है या कोई बड़ा है. तो यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा दैट द लेंथ ऑफ BC इज ग्रेटर देन AB. तो मैं यहाँ पे लिखा BC की लेंथ ABC ग्रेटर है, तो इसका मतलब यह होगा, तो BC साइड इज ग्रेटर देन AB. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कंपास में जहाँ सबसे बड़ी एंगल बनती है उसके अपोजिट की साइड लेंथ क्या होती है? सबसे बड़ी होती है. तो उसका हम अपोजिट चलते हैं. द साइड लेंथ ऑफ BC इज द लार्जेस्ट. ओके, और यू कैन से BC की लेंथ AB से बड़ी है. सो BC की अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? दिस इज एंगल A. ओके, ये आप एंगल A यहाँ पे देख रहे हो. ओके, और AB के अपोजिट में एंगल C आपको बनते नजर आ रही है. ओके, सो जो लार्जर साइड होगी उसके अपोजिट की एंगल लार्जर होगी. सो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. ये थ्योरम मैं फिर से पढ़ता हूं. इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर दो ट्राइंगल का साइड्स, एक ट्राइंगल का दो साइड्स बराबर नहीं है, तो
जो एंगल बड़ी है, एंगल की मेजरमेंट लार्जर है, या यहाँ पे द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जो साइड बड़ी है उसकी अपोजिट की जो एंगल होगी वो लार्जर होगी। नाउ लेट अस मूव टू द थ्योरम नंबर 2, that is in any triangle the side opposite to the larger angle is longer। so अभी हमने ये कंपास के एग्जाम्पल से देखा that the side opposite to the larger angle। ओके, हमने क्या देखा यहाँ पे that ये 120 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो 120 के अपोजिट की जो एंगल 120 डिग्री एंगल की अपोजिट में जो साइड आप देख रहे हो वो क्या है, लार्जर है एज कंपेयर टू 80 डिग्री। ओके, सो इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया, ट्राइंगल ए बी सी, राइट, ट्राइंगल ए बी सी मैंने यहाँ पे लिया। सो आपको बताना है, हाँ, सो यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल ए की मेजरमेंट 100 दिया गया है, एंगल बी 56, एंगल सी इज 24। सो द लेंथ ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो आप मुझे बताइए डैट कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी, विच साइड, और यू कैन से find the longer side, find the longest side, and the second question is shortest side is equal to what? So one answer in the chat box that BC is the longest side। so ये आप कैसे फाइंड करोगे, फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड अगर आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड करोगे सबसे लार्जर एंगल कौन सी है। तो आप यहाँ पे तीनों में सबसे लार्जर एंगल 100 डिग्री फाइंड कर रहे हो जो कि एंगल ए है, और एंगल ए के अपोजिट में आपको कौन सा साइड मिल रहा है, बी सी। ओके, so according to the theorem in any triangle the side opposite to the larger angle is longer। तो एंगल ए लार्जर है, so the longest side will be BC। अब मैं ये बता दिया, सेकेंड क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट साइड इन दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड कौन सी होगी। ए सी ए बी, ओके, सो यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट साइड फाइंड करने का कोशिश करते हैं। सो शॉर्टेस्ट साइड फाइंड करने से पहले आप शॉर्टेस्ट एंगल फाइंड करो, तो क्योंकि हमें एंगल दिया गया है तो शॉर्टेस्ट एंगल आपको कौन सा मिल रहा है, 24, और 24 के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी। सो द शॉर्टेस्ट साइड विल बी ए बी। वेरी गुड, so must people have marked the answer and almost all the answers are right। and now let us discuss the last theorem, that is the sum of two sides of a triangle is greater than the
थर्ड साइड। ओके, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स की सम क्या होती है? तीसरे साइड से ग्रेटर देन होती है, राइट। आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, राइट। कोई भी ट्राइंगल की अगर थ्री साइड्स आपको दी गई है, तो आप अगर दो साइड को अगर आप ऐड करोगे, इट विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द थर्ड साइड, राइट। इट विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द थर्ड साइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एबीसी ट्राइंगल में देख रहे हो that the length of AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, CA is equal to 5 centimeter. So you have to tell that according to the theorem, we observe that the length of two sides is greater than the third side. जैसे अगर हम AC और BC को अगर हम ऐड करेंगे, तो AC और BC की लेंथ क्या होगी? 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, that is 8, and the length of AB will be equal to 4 centimeter. So obviously the length of AC plus the length of AB is greater than, sorry, AC plus the length of BC is greater than AB. AC की लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर, BC is 3 सेंटीमीटर, it is greater than 4 सेंटीमीटर. 5 plus 3 is 8 सेंटीमीटर is greater than 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली आप दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हो, तो इसमें मैं AB लिया और BC को किया, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AC. तो AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, एंड द लेंथ ऑफ AC इज 5 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 7 इज ग्रेटर देन 5. तो ये थ्योरम यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है. तो मेरा सवाल आपसे है दैट, एक मैं ट्राइंगल आपको देता हूं. Okay, let us suppose this is a triangle X, Y, Z. The length of XY is 16 centimeter. The length of YZ is 10 centimeter. Okay, and the length of XZ is 18. Just wait. The length of XZ is 30 centimeter. So मेरा सवाल आपसे है, that is this triangle XYZ possible? क्या आप एक ऐसा ट्राइंगल आप बना सकते हो कि जिसकी साइड्स लेंथ 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर हो? If your answer is yes, then type yes in the chat box. If your answer is no, then type no in the chat box. I am giving you 1 minute of time to think over this question. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन का. हमने एक ट्राइंगल लिया एक्स वाई जेड. द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज 16, वाई जेड इज 10 एंड एक्स जेड इज 30 सेंटीमीटर. सो मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आप ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यस, कि आप एक 190 डिग्री का एक ट्राइंगल बना के दो, तो आप नहीं बनाओगे, बिकॉज यू नो दैट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट.
सो यू कैन नॉट मेक सच टाइप ऑफ ट्राइंगल। आप एक ऐसा ट्राइंगल नहीं बना सकते हो जिसकी तीनों एंगल की सम 185 डिग्री हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको एक फिगर दिया हूँ, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है। सो द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज 16, वाई जेड इज 10 एंड जेड एक्स इज 30। तो क्या ऐसा ट्राइंगल आप बना सकते हैं? इफ योर आंसर इज yes, then type yes in the chat box. If no, then type no in the chat box. अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिखो ताकि मैं एक्सप्लेन करूं। ओके, मैं आपको थ्योरम तो जस्ट अभी बताया, आपको ये थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ओके, तो यू हैव टू यूज दिस थ्योरम। मैंने आपको थ्योरम में क्या बताया? द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, तो थ्योरम ऊपर में लिखा गया है, एक एग्जांपल भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो अगर आप सम करते जाओ दो साइड का, और अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ जाए तो वह ट्रायंगल पॉसिबल होगा। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ पे नो आंसर आया, शायद आप बता रहे होगे दैट दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो लेट अस ऐड this 30 and 10. xz plus yz is equal to 30 plus 10 is equal to 40 centimeter, and the length of xy is 16 centimeter. तो यहाँ पे आप देख रहे हो xz plus yz is greater than xy। तो इस केस में ये हमारा ये ग्रेटर है। ओके, ये ग्रेटर देन, राइट। तो दिस थ्योरम इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ओके, कि दो साइड की सम, लेंथ की सम थर्ड साइड से ग्रेटर है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में हम एक्स वाई और वाई एक्स जेड वाई और वाई एक्स को कंपेयर करते हैं। सो द लेंथ ऑफ जेड वाई प्लस द लेंथ ऑफ वाई एक्स। तो जेड वाई 10 सेंटीमीटर, वाई एक्स इज 16 सेंटीमीटर। तो दिस इज इक्वल टू 26 centimeter, and the length of xz, that is this one, is given as 30 centimeter. So आप यहाँ पे देख रहे हो the length of zy plus yx is not greater than xz। यहाँ पे ये greater than नहीं है। ओके, सो क्योंकि जेड वाई प्लस एक्स जेड 26 हो जा रही है और ये 30 हो जा रही है, राइट। सो दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। सो पहले केस में तो आपका आ रहा है बट दूसरा केस में नहीं आ रहा है। सो यू हैव टू
चेक ऑल द 3 पॉसिबिलिटी। तीसरा पॉसिबिलिटी में आप ये 16 प्लस 30 को ऐड करोगे एंड 16 प्लस 30 इज ग्रेटर देन 10, तो 46 इज ग्रेटर देन 10। तो दो केस में सेटिस्फाई हो रही है और तीसरे केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आपको तीनों केस ढूंढना है। ओके, और जिस केस में सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप सीधे तौर पे बता सकते हो दैट दिस ट्रायंगल इज आइदर पॉसिबल और नॉट। तो यही थ्योरम्स थे आपके बुक में, इनइक्वलिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में ये हमने देखा। टू ट्रायंगल आर अनइक्वल, पहला ये थ्योरम था। फिर दूसरा थ्योरम हमने देखा, फिर ये अभी हमने जो डिस्कस किया, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहाँ पे आपके बुक में प्रूफ भी दिए गए हैं, प्रूफ करने का आप घर पे कोशिश करिएगा। दिस इज एक्सरसाइज 3.4 एंड देयर आर 7-8 questions in this exercise. Okay, so exercise 3.4 is your homework. Okay, now let us discuss little bit about similarity, or we will discuss similar triangle in next class. Okay, सिमिलर ट्रायंगल हम अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज के क्लास में मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। और सेकेंड टॉपिक हमने इनइक्वालिटीज में हम लोगों ने 3 थ्योरम डिस्कस किए। ओके, तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्रॉम हेयर। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अभी के अभी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। Yes, bye, thank you, please leave the class.